इंटेलिजेंस जोन अगेन। तो आज हम बात करेंगे अपने स्टैक के अगले और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली हमारा एक्यूटी हो, सीसीएस हो, बीटेक हो या बीसीए हो, ये जो टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिकली इस टॉपिक के हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन सभी बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे और इन बेसिक पॉइंट्स को कवर करने के बाद जब न्यूमेरिकल की वीडियो की तरफ जाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में और उनकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बारे में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो बचपन से हम जो एक्सप्रेशंस पढ़ते आए हैं 2 + 3, 5 + 4, 5/2, ये सब हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, राइट। जैसे कि मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिखा P + Q - R, तो ये क्या है? ये मेरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा A + B + C, ये भी क्या है? ये भी मेरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का मीनिंग कुछ अलग नहीं है। जो बचपन से आपने और हमने पढ़ा होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का मीनिंग यहाँ पे वही होता है। लेकिन यहाँ पे अपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहली बात, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वही एक्सप्रेशंस हैं जिसमें आपका ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे, राइट। तो अगर मैं वर्ड पे लिख लूं तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या होता है, तो इसमें हमारे ऑपरेटर्स होते हैं और हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमारी 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और एक होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं ABCD PQR, और ये हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 तो सो ऑन, राइट। तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंट क्या पढ़ना है स्टैक में, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स कहाँ पे है, ऑपरेंड्स कहाँ पे हैं, उनके प्लेस पे डिपेंड करता है, और उसके प्लेस के हिसाब से हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला आता है हमारा इनफिक्स, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमारा आता है आपका प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को ही हम बोलते हैं आपका पॉलिश नोटेशन। उसके बाद हमारा आता है पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश। तो क्या बात की हमने, मैंने कहा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो बचपन से हमने पढ़े होते हैं, जिनमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, राइट। A + B, B + C, PQR, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वही सारे एक्सप्रेशंस। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को 3 पार्ट्स में, इनफिक्स, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं पॉलिश, और पोस्टफिक्स और उसको क्या बोलते हैं रिवर्स पॉलिश। तो इनफिक्स का क्या मतलब होता है, अगर मेरा ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है, तो बेसिकली ये मेरा ऑपरेंड है, ठीक है, और यहां भी मेरा ऑपरेंड है, और ऑपरेंड के बीच में यहां पे ऑपरेटर है। एग्जाम्पल A + B, ऑपरेंड है दोनों साइड और बीच में क्या है ऑपरेटर। तो अगर मेरा ये भी ऑपरेंड है A, ये भी ऑपरेंड है B, और बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है ऑपरेटर। तो जिन एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर कहीं ना कहीं ऑपरेंड्स के बीच में आता है उन्हें हम बोलते हैं इनफिक्स। क्या बोलते हैं? इनफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाएगा, और जो आपके ऑपरेंड्स होंगे वो बाद में आएंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्री का मतलब पहले। तो अगर मैं A + B, यहाँ पे मैंने लिखा A + B, ये मेरा इनफिक्स का एग्जाम्पल है क्योंकि साइड में मेरा ऑपरेंड्स है, बीच में मेरा ऑपरेटर है। अगर इसी A + B को मैं कन्वर्ट करना चाहूं प्रीफिक्स में, तो कैसे लिखेंगे? ऑपरेटर मेरा पहले आ जाएगा, तो +AB, ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा प्रीफिक्स का एग्जाम्पल, प्रीफिक्स यानी पॉलिश का एग्जाम्पल। पोस्टफिक्स में क्या होता है? पोस्टफिक्स का मतलब होता है कि ऑपरेटर आपका पोस्ट मतलब बाद में आएगा। तो पहले ऑपरेंड है, यहां भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमारा ऑपरेटर आएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस, ठीक है। तो जहां मेरा ऑपरेटर रेड मार्कर से, जहां मेरा ऑपरेटर बीच में है वो मेरा इनफिक्स है, जहां मेरा ऑपरेटर सबसे पहले है वो मेरा प्रीफिक्स है, जहां मेरा ऑपरेटर सबसे आखिर में है वो मेरा पोस्टफिक्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ ऑपरेटर हम अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई बेसिक्स की। एक बात और, हमारे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो बनते हैं कि इनफिक्स को कन्वर्ट करो प्रीफिक्स नोटेशन में या इनफिक्स को कन्वर्ट करो पोस्टफिक्स में, और इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों एक्सप्रेशंस को देखा। अब बात करेंगे कुछ रूल्स की। तो यहाँ पे रूल्स आते हैं आपके, एक तो प्रेसिडेंस आता है और एक आती है आपकी एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। अब इनका क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की हम बात करेंगे वो हम इनफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि इनफिक्स हम सबने बचपन से पढ़े हैं, इनफिक्स हमको पता होते हैं। बाकी इनफिक्स को कैसे आप प्रीफिक्स में और कैसे आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में। तो यहाँ मैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को कवर कराऊंगी इनफिक्स के माध्यम से, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और पॉलिश और रिवर्स पॉलिश को, और अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिंपल है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये है मेरे पास। वैल्यू दे देते हैं कि 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन एंड आई नीड टू सॉल्व दैट एक्सप्रेशन। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो 4 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 14 आंसर आएगा इसका, या फिर इसका आंसर आएगा 3 प्लस 2 5 इंटू 4 20 आंसर आएगा। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन के दो आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि करेक्ट कौन सा है, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 करेक्ट है, या 3 प्लस 2 5 इंटू 4 20 करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। तो इसकी करेक्टनेस मुझे पता चलती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, पहले बात करते हैं प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रियोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। क्या मतलब है प्रेसिडेंस का, प्रियोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, कि आपका कौन सा ऑपरेटर प्रायोरिटी पे ज्यादा है, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है, किसकी ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की, तो प्रेसिडेंस के टेबल में सबसे पहले आता है पैरेंथेसिस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की, फिर आपकी एक्सपोनेंट की, उसके बाद आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड की, उसके बाद आपकी प्लस और माइनस की। तो ये मेरा प्रेसिडेंस का चार्ट है। हालांकि प्रेसिडेंस में लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट जनरली अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में इन्हीं को यूज कर रहे होते हैं, तो मैंने इन्हीं का बताया है। सबसे ज्यादा किसकी है, पैरेंथेसिस की, देन एक्सपोनेंट यानी पावर की, मल्टीप्लाई डिवाइड की, प्लस और माइनस की। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इस प्रेसिडेंस के हिसाब से, करते हैं। तो प्रेसिडेंस क्या कहता है, प्रेसिडेंस ये कहता है 1 2 3 4। इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर्स हैं, एक तो प्लस है और एक मल्टीप्लाई है। प्लस और मल्टीप्लाई में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ज्यादा प्रायोरिटी मेरी मल्टीप्लाई की है, बिकॉज वो थर्ड नंबर पे है। तो पहले कौन सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, एस्ट्रिक्स सॉल्व होगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 3 जा 12, उसके बाद इसमें एड ऑन होगा 2। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, 14। तो 14 आंसर करेक्ट है, और ये 20 क्या है, गलत है, क्योंकि ये प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंस मैटर करता है। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2 प्लस 3 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज द क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मेरे 3 ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन सा, प्लस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, और एक ये डिवाइड ऑपरेटर है ना। तो प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब प्लस की प्रायोरिटी सबसे कम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से अगर मैं कंपेयर करूं इन तीनों में, तो सबसे कम प्रायोरिटी मेरे एडिशन की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई की और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है, तो जब दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम होती है तो बात आती है मेरे एसोसिएटिविटी की। किसकी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या क्या है इनकी,
तो इसकी है राइट से लेफ्ट, इसकी है लेफ्ट से राइट, और इसकी भी है लेफ्ट से राइट। मतलब कि जब ये दोनों ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हम स्कैन करते हैं अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट स्कैन करने में इन दोनों में से जो पहले पड़ेगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली एसोसिएटिविटी कब आती है पिक्चर में, जब दो ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के मेरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आ जाएं। तो दोनों स्कैन करते हैं, तो जब मैं इधर से स्कैन करना शुरू करूंगी, लेफ्ट टू राइट जाना है मुझे, तो प्लस तो मतलब ही नहीं सॉल्व होने का, क्योंकि प्लस की तो प्रायोरिटी ही कम है, प्रेसिडेंस ही कम है। अब सबसे पहले कौन पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मेरा मल्टीप्लाई, यानी कि पहले तो 2 प्लस सबसे पहले कौन पढ़ा मल्टीप्लाई, तो मतलब पहले 3 और 4 की क्या होगी, पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2। तो पहले मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद डिवीजन होगा, तो अब क्या आएगा ये 6, और उसके बाद 6 प्लस 2 क्या आएगा ये 8, है ना। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, और एसोसिएटिविटी का मतलब होता है आपका कि अगर दो ऑपरेटर्स सेम हैं तो आप स्कैनिंग शुरू करो लेफ्ट टू राइट। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो स्कैनिंग शुरू करो लेफ्ट टू राइट, जो पहले पढ़े पहले उसे सॉल्व कर दो। और अगर एक्सपोनेंट है तो स्कैनिंग शुरू करो राइट टू लेफ्ट, जो पहले पढ़े उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो एक्सपोनेंट के लिए। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। अब यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट आ गए, है ना। अब दोनों एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी तो सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे एसोसिएटिविटी देखेंगे, क्या है राइट टू लेफ्ट। तो यहां से स्कैन करूं, जब यहां से स्कैन करूंगी तो पहले ये वाला एक्सपोनेंट पड़ेगा, तो पहले क्या सॉल्व होगा 3 की पावर 2, यानी कि पहले 3 की पावर 2 9 सॉल्व होगा, तो ये क्या हो गया 2 रेज टू 9। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 9, जो भी आपका आएगा यू कैन चेक इट कि 2 की पावर 9 जो आता होगा वो इसका आंसर आएगा। तो पहले ये वाला एक्सपोनेंट सॉल्व हुआ, क्योंकि एक्सपोनेंट की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट आती है। तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन में, जो हमारा फॉलो कर रहा होगा प्रेसिडेंस को और एसोसिएटिविटी को, टू मेक द टॉपिक मोर क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो बेसिकली मैंने आपको बताया इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इनफिक्स में ऑपरेटर, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे एक बार टेबल दोबारा बना लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है, सबसे पहली प्रेसिडेंस होती है हमारी पेरेंथेसिस की, फिर होती है हमारे एक्सपोनेंट की, फिर होती है हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड की। एक्सपोनेंट जाता है मेरा राइट से लेफ्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड जाता है मेरा लेफ्ट टू राइट, और ये हमारा क्या है प्लस और माइनस, ये जाते हैं हमारे अगेन लेफ्ट टू राइट। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या पहले रेड मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं क्या क्या ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली इसमें एक्सपोनेंट है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो ये मेरे ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो इन ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, तो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटर से अलग मेरे पास यहाँ पे एक और चीज भी है, क्या है मेरे पास पैरेंथेसिस, तो इनका भी यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, मेरी पैरेंथेसिस की है। जब इसको सीख जाएंगे तो वन लाइन में भी सॉल्व कर पाएंगे, बट क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, पैरेंथेसिस का। तो पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 ऐसे लिख दिया मैंने, ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया, 6 माइनस 2 क्या आ गया मेरा 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब ये मेरा एक्सप्रेशन आया है। अब इसमें मेरे पास क्या क्या ऑपरेटर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक्सपोनेंट है, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवाइड है। तो इन सभी ऑपरेटर्स में अगर मैं नोटिस करूं तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, मेरा एक्सपोनेंट का। तो अब किसको सॉल्व करना है मुझे, अब मुझे सॉल्व करना है अपने एक्सपोनेंट को। तो 2 रेज़ टू 2 सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या आएगा मेरा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस डिवाइड 6 डिवाइड बाई 2। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स बचे हैं, तो अब मेरा प्लस बचता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बचता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स ऐसे हो गए हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है।
प्लस का प्रेसिडेंस तो इन दोनों से कम है, तो प्लस तो कंपटीशन में नहीं है, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो इन दोनों में जब प्रेसिडेंस सेम आएगा तो हम किसको फॉलो करते हैं, एसोसिएटिविटी को। और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। तो बेसिकली अपने एक्सप्रेशन को स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगी तो पहले कौन पड़ेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन पड़ेगा। तो पहले क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 4 + 4 इन दोनों में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा मेरा 16 प्लस, अब क्या पड़ा, डिवाइड। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद अब क्या सॉल्व होगा, अब सॉल्व होगा डिवाइड। तो 6/2 क्या आ गया मेरा, 3। अब क्या है मेरा, अब मेरा प्लस प्लस है तो स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो 16 + 4 20 + 3 23। द आंसर वुड बी 23। तो इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंस, हमारा एसोसिएटिविटी काम करता है हमारे न्यूमेरिकल्स में। अब आगे कवर कर लेते हैं हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स को विदाउट यूजिंग स्टैक और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स विदाउट यूजिंग स्टैक। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इनफिक्स में लिखा हुआ, हमें इसे कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू प्रीफिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम स्टैक का यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा कन्वर्जन होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स का या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, वो 2 तरीके से होता है, या तो आप स्टैक को यूज करोगे या फिर आप स्टैक को यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर हम स्टैक को यूज नहीं करें तो कन्वर्जन कैसे होता है, और स्टैक को यूज करने वाले जो कन्वर्जन है वो हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड भी इजी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, a + b है। कन्वर्ट कैसे होगा, बेसिकली मेरे पास एक्सप्रेशन है a + b, तो हमने यहाँ फॉलो करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को और एसोसिएटिविटी को, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है आपके पैरेंथेसिस की, एक्सपोनेंट की, मल्टीप्लाई डिवाइड की, प्लस और माइनस की। इसको हमें माइंड में हमेशा रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a + b। पहले हमारा पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, तो सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड से आगे आ जाएगा। तो ये बनेगा मेरा a b प्लस, राइट, क्योंकि मैंने पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया। तो पैरेंथेसिस के अंदर इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है, लेकिन प्रीफिक्स में मुझे ऑपरेंड्स एक साथ लिखने हैं और उसके आगे ऑपरेटर लगा देना है। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो आगे का एक्सप्रेशन क्या है, एस्ट्रिक c - d। आगे का जो एक्सप्रेशन है वो मेरा एज इट इज आएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने सॉल्व क्या कर लिया, ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, तो ये पूरा मेरे लिए क्या बन गया, ये पूरा मेरे लिए अब एक सिंगल ऑपरेंड बन गया है ना। अब ये मैंने सॉल्व कर लिया, तो जो मेरा इनफिक्स में सॉल्व हो चुका है प्रीफिक्स में, वो मेरा पूरा क्या बन चुका है, ऑपरेंड बन चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये मेरा पूरा एक ऑपरेंड है, उसके अलावा मेरे पास इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेंड है। ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है और ये तीसरा ऑपरेंड है, और 2 ऑपरेटर्स है, एस्ट्रिक है और माइनस है। तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, एस्ट्रिक की ज्यादा है। तो क्या सॉल्व होगा, पहले एस्ट्रिक सॉल्व होगा। तो प्लस का ए भी तो ऐसे ही आएगा। एस्ट्रिक किसके बीच में है, ध्यान देंगे तो एस्ट्रिक मेरा 2 ऑपरेंड्स के बीच में है, इस वाले ऑपरेंड के बीच में और सी के बीच में। इन 2 ऑपरेंड्स के बीच में क्या लगा हुआ है, मेरा एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो 2 ऑपरेंड्स को एक साथ मिला करके हम लिख देते हैं, और जो मेरा ऑपरेटर होता है उसको कहाँ लगा देते हैं, आगे। यही तो कहता है मेरा प्रीफिक्स कि जिन 2 ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है उन ऑपरेंड्स को मिला करके लिख दो और ऑपरेटर को आगे लगा दो। एक ये ऑपरेंड था, एक ये सी ऑपरेंड था, 2 ऑपरेंड थे, इनके बीच में एस्ट्रिक लगा हुआ था। इन 2 ऑपरेटर्स को मिलाकर लिखा और ऑपरेटर एस्ट्रिक को आगे लगा दिया, और जो एक्सप्रेशन मेरा सॉल्व हो चुका है प्रीफिक्स में, वो क्या बन चुका है, वो सिंगल एक ऑपरेंड बन चुका है। तो अब ये मेरे लिए एक सिंगल ऑपरेंड हो गया है, -d। तो अब बेसिकली क्या है, अब मेरे पास 2 ऑपरेंड है, एक ये वाला ऑपरेंड है पूरा एक, और एक ये डी ऑपरेंड है, क्योंकि डी को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। तो मेरे पास 2 ऑपरेंड्स हैं और उनके बीच में एक माइनस नाम का ऑपरेटर है। क्योंकि अकेला ऑपरेटर है इस टाइम पे, जो सॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अकेला है तो यही सॉल्व होगा। क्या करते हैं हम प्रीफिक्स में, दोनों ऑपरेंड्स को मिलाकर लिखते हैं और ऑपरेटर को आगे लगाते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है, पहला ऑपरेंड क्या है, एस्ट्रिक प्लस ए बी सी, ये मेरा पहला ऑपरेंड है। दूसरा ऑपरेंड क्या है, डी। दोनों को मिलाकर लिख दिया और इनके बीच में जो ऑपरेटर था उसको लगा दिया मैंने आगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। इनफिक्स को प्रीफिक्स में करने के लिए बस सिंपल ध्यान रखना है
कि जो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है उन ऑपरेंड्स को मिलाकर लिख दो, ऑपरेटर को आगे लगा दो। जिस ऑपरेटर को आपने सॉल्व कर लिया वो आपका एज अ ऑपरेंड बन जाएगा, अब उसको एज अ ऑपरेटर आप ट्रीट नहीं करोगे। तो ये हुआ इनफिक्स टू प्रीफिक्स यूजिंग स्टैक। अब बात करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर को बाद में लगाना है। अप्रोच सेम है, बस यहाँ ऑपरेटर पहले आ रहा था, यहाँ ऑपरेटर बाद में आएगा। तो पहले कौन सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा मेरा पेरेंथेसिस। तो पेरेंथेसिस सॉल्व करने के लिए क्या करें, ऑपरेंड्स को एक साथ लिख दो, ऑपरेटर को क्योंकि पोस्टफिक्स है तो बाद में लगा दो, ऑपरेटर लग गया बाद में। तो दो ऑपरेंड थे ए और बी, उनको साथ में मिलाकर लिख दिया और उनके बीच का ऑपरेटर प्लस मैंने बाद में लगा दिया। आगे का इंस्ट्रक्शन क्या है, मल्टीप्लाई सी माइनस डी। अब जो एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है वो सिंगल ऑपरेंड है, तो एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, और इनके बीच में दो ऑपरेटर है, दिस वन ऑपरेटर एंड दिस वन ऑपरेटर। इन दोनों में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, एस्ट्रिक की ज्यादा है। तो पहले कौन सॉल्व होगा, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक किन दो ऑपरेंड्स के बीच में है, तो एक ऑपरेंड ये और एक ऑपरेंड ये, इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक है। तो क्या करते हैं पोस्टफिक्स में इन दोनों को मिलाकर लिख दो और ऑपरेटर्स को आगे लगा दो। तो पहला ऑपरेंड लिखो ए बी प्लस, दूसरा ऑपरेंड है मेरा सी, और ऑपरेटर इन दोनों के बीच में, इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या ऑपरेटर है मेरा, एस्ट्रिक, उसको लगा दो आगे। तो ये दोनों ऑपरेंड्स मैंने मिलाकर लिख दिए और इनके बीच में जो ऑपरेटर था वो मैंने आगे लगा दिया। आगे का एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया माइनस डी। अब क्योंकि मैंने एस्ट्रिक भी सॉल्व कर लिया तो ये मेरा सिंगल एक ऑपरेंड बन गया, ये मेरा एक ऑपरेंड बन गया, राइट। और इसके बीच में क्या ऑपरेटर है, माइनस। तो क्या करते हैं पोस्टफिक्स में दोनों ऑपरेंड को मिलाकर के लिखो और उनके बीच के ऑपरेटर को आगे लगा दो। तो ए बी प्लस सी और एस्ट्रिक, पहला ऑपरेंड है डी, दूसरा ऑपरेंड है और उसके बीच का ऑपरेटर माइनस लगा दिया मैंने बाद में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इस वीडियो में कवर किया हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को, जहां हमने बात की इनफिक्स की, प्रीफिक्स यानी पॉलिश की, और पोस्टफिक्स यानी कि रिवर्स पॉलिश की। फिर मैंने आपको बताया एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके कन्वर्जन को विदाउट यूजिंग स्टैक से, और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस का इनफिक्स के माध्यम से। तो अगली वीडियो में कवर करेंगे हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को यूजिंग स्टैक, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।